नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हिमाचल प्रदेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार बनाने की जोड़तोड़ में लग गए हैं। इसी सिलसिले में आज शिमला में कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे हैं। मतगणना के बाद से पार्टी के नेताओं में खासा उत्साह है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही देर में शुरू होने वाली इस बैठक में सीएम पद के चेहरे पर मुहर लग सकती है। कि कुछ ही देर में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है। कल ही कांग्रेस ने जो है वो चुनाव जीत लिया है और इस बार चुनाव जो है वो भारी बहुमत से कांग्रेस जीत कर आई है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। पार्टी ने 43.90% वोट हासिल करते हुए 40 सीटें अपने नाम की है। अब चर्चा इस बात पर लगातार जारी है कि हिमाचल में इस बार सीएम कौन बनेगा। सीएम पद की रेस में 5 नाम इस समय शामिल हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, प्रतिभा सिंह, सुधीर शर्मा और चंद्र कुमार का नाम शामिल है। कांग्रेस ने नई सरकार के गठन को लेकर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज बुलाई है। कुछ ही समय में यह बैठक शुरू होने जा रही है। इसमें हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। इस बैठक में नई सरकार के गठन से लेकर राज्य के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में सीएम कौन बनेगा, ये बात लगातार सभी के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं। और इस बार ये जो मीटिंग है वो किस तरीके से रहने वाली है। जब भी कांग्रेस की कोई मीटिंग होती है तो लगातार बगावत के सुर देखने को मिलते हैं। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा ये अहम रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से सत्ता में आई है कांग्रेस और हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज नहीं राज बदला है। इसको लेकर कांग्रेस काफी संतुष्ट भी दिखाई दे रही है। 40 सीटों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इसके बाद आज सीएम पद को लेकर मीटिंग जो है वो होने जा रही है। कुछ ही समय में ये मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। कांग्रेस विधायकों की ये बैठक है। नए मुख्यमंत्री की घोषणा आज हो सकती है। अब ये देखना अहम होगा कि नए मुख्यमंत्री जो है वो कौन होंगे और इसके चेहरे पर मुख्यमंत्री पद के लिए यहां पर सहमति बनती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बयान लगातार सामने आए हैं। खुद प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। विजय डोगरा जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ पदम वर्मा जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले डोगरा साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश में और मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा उसके लिए आज बैठक होने जा रही है। जी जी जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद भी आपका करना चाहता हूं कि आपने समय समय पे जिस तरह से ये डिबेट्स करवाए हैं उसका फायदा हमें यहाँ हिमाचल प्रदेश में जो हमारे ज्वलंत मुद्दे थे उनको हमने उठाया और आपके इन चैनल्स के माध्यम से हम लोग जनता तक भी जुड़े और प्रदेश के अंदर जो मूलभूत मुद्दे थे उनको हम लोग जिस तरह से धरातल पे लेके गए हैं, ये हमारे प्रदेश के जो प्रबुद्ध मतदाता हैं उनका मैं बहुत आपके इस चैनल के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने कांग्रेस को एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ यहाँ सत्ता में लाए। और हमने कहा था कि ये जो रिवाज है
रिवाज तो नहीं बदलेगा, राज हम अवश्य बदलेंगे, उसमें हम लोग कामयाब हुए। और जहां तक मुख्यमंत्री पद के दावेदार की बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा, और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें बहुत से अनुभवी लोग इसमें हैं। और पिछले 5 वर्ष जिस तरह से हमारे जो बैटरी थी कांग्रेस की, उन्होंने विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर के रखा, वो एक बड़ा ऐतिहासिक काम था और उसी की तरफ से हम लोग जीत में अग्रसर हुए हैं। मुझे ये कहना है कि अब क्योंकि विधायक डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ हमारा मुख्यमंत्री होगा और बड़े बड़े चेहरे हमारे इसमें हैं, मैं ये कहूंगा कि अब क्योंकि विधायक ही डिसाइड करेंगे कि हमारा विधायक दल का नेता कौन होगा, और वो अब बैठक क्योंकि 3 बजे शुरू हुई है और 3 बजे हमारा ये डिबेट शुरू हुआ है और ये 1 घंटे तक शायद कोई एक अच्छी खबर आएगी कि हमारा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा जो नेतृत्व करेगा इस प्रदेश की सरकार को। तो मैं ये कहूंगा कि हाईकमान उसके ऊपर मोहर लगाएगी और हम लोग एक अच्छा नेतृत्व इस प्रदेश को हम लोग देंगे। जो बातें हमने प्रतिज्ञा पत्र में कही हैं वो सरकारी दस्तावेज के रूप में उसको हम लोग लागू करें। ठीक है, पदम वर्मा जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरीके से आज ये बैठक जो है वो लगभग शुरू हो गई है, ये जो बैठक है जिस तरीके से विधायक दल के नेता चुने जाने हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर आज मुहर लग जाएगी। रेस में कई नाम शामिल हैं, कई नाम बताए जा रहे हैं जिन पर आज उनके नाम पर मुहर लग सकती है। क्या लगता है आपको, बतौर तमाम समीकरणों को देखते हुए क्या लगता है कि इस बार हिमाचल की कमान किसके हाथ में जा सकती है? देखिए, दावा तो जिनका भी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उनमें 2-3 बड़े चेहरे जो अभी जीत कर आए हैं, हम अभी खाली उनकी बात करेंगे तो उसमें मुकेश अग्निहोत्री जी और सुखू जी, ये सबसे अहम है। लेकिन जो अभी दावेदारी जो जिस तरह से प्रतिभा सिंह जी ने दिखाई है, और उसको भी नकारा नहीं जा सकता। और ये सब जानते ही हैं कि प्रतिभा सिंह जी भले ही सांसद हैं मंडी से, लेकिन वो पहले भी सांसद रही हैं। और दूसरी साइड उनके जो बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, वो विधायक चुनकर आए हैं। उन्होंने भी घोषणा की है कि यदि प्रतिभा सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो अपनी सीट छोड़ देंगे। तो इस तरह की चीजें जरूर हैं। और अभी विधायक दल की जो बैठक हो रही है उसमें बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति जो हैं, हुड्डा जी हैं, बघेल जी हैं, वो आए हैं वहाँ। तो अभी देखिए क्या होता है। और थोड़ा सा अगर अभी थोड़ी देर पहले की जो खबर थी आप तक पहुंची है या नहीं, वो भी देखिएगा कि अभी पूरे के पूरे जो जीते हुए कैंडिडेट हैं वो पहुंचते भी हैं बैठक में या नहीं, ये भी एक देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो गुटबाजी है वो तो जग जाहिर ही है और सब अपने अपने लेवल पे इसकी कोशिश कर रहे हैं। मुस्कान जी। ठीक है, विजय डोगरा जी, देखिए ये जब भी कांग्रेस का नाम आता है तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए गुटबाजी का नाम जुड़ जाता है। गुटबाजी और बगावत दो ऐसी चीजें हैं जो शब्द कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। इसको खत्म करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, लगातार वो चल रहे हैं, तमाम चीजें हो रही है। आज जिस तरीके से बैठक है, अब जो सीएम पद का चेहरा है किस तरीके से आप चुनेंगे, क्या क्या वो मुद्दे हो सकते हैं जिनको लेकर, क्योंकि प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कि सभी जो विधायक हैं उनकी बातों को सुना जाएगा और उसके बाद चेहरे का जो नाम है वो फाइनल होगा, चेहरा फाइनल होगा मुख्यमंत्री का। सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें तो कई ऐसे हिमाचल में भी नेता हैं जो उनसे नाराज दिखाई देते हैं कई बार। किस तरीके से इस बार सबको मनाकर एक चेहरा जो है वो डिसाइड होगा? हमारे पास बहुत अनुभवी लोग इस बार जीत के आए हैं। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और प्रतिभा सिंह जी क्योंकि हमारी अध्यक्ष हैं और मेंबर पार्लियामेंट भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़े सामंजस्य के साथ जिस तरह से हम लोगों ने चुनावों से पहले जो बदलाव हुआ, संगठन में बदलाव हुआ और प्रचार प्रसार की कमान दी गई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, नेता प्रतिपक्ष के नाते मुकेश अग्निहोत्री जी ने बहुत उम्दा काम सदन के बाहर और सदन के अंदर जिस तरह से किया और बड़े ज्वलंत मुद्दों पे जो बहस हुई है। और उसका कारण भी एक ये है कि अभी चूंकि ये कहना बड़ी जल्दी होगी, अभी जो पर्यवेक्षक हमारे बाहर से आए हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, बड़े अनुभवी लोग हैं, राजीव शुक्ला जी अपने आप एक
मजे हुए खिलाड़ी हैं। और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि जब ये पूरे विधायकों की बात सुनेंगे, और जब क्योंकि पिछले 6 महीने से, जब इससे पहले जब कुलदीप राठौर हमारे अध्यक्ष रहे हैं, वो भी क्योंकि जीत के आए हैं ठियोग से, वो जब अध्यक्ष थे तब भी उन्होंने बड़े सामंजस्य के साथ, एकजुटता के साथ हम लोगों ने 3 विधानसभा के उपचुनाव जीते, हमने लोकसभा का उपचुनाव जीता। मुझे ऐसे नहीं लगता है कि अब ये जो बातें कांग्रेस के साथ जुड़ी थी कि गुटबाजी है या हम लोग कहीं विद्रोह के स्वर उठते हैं, इस बार क्योंकि इस बार लड़ाई ये थी कि हम लोगों को रिवाज वही रखना है लेकिन राज हमें बदलना है। उसमें जिस तरह से सारे संगठनों ने, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिन मूलभूत समस्याओं को लेकर आगे बढ़ के धरातल पे काम किया, ये उसकी एक जीत है। और आज क्योंकि फैसला हमें ये लेना है कि हमारे विधायक दल का नेता क्या कौन होगा, तो कई बातें उसमें सामने आएंगी कि उसमें जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, उसमें भौगोलिक परिस्थितियां भी देखी जाती हैं, उसमें उनकी क्षमता क्या है, किस क्षमता के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि प्रदेश 75,000 करोड़ के कर्जे के नीचे है। अब उसको कैसे हम उभार के बाहर लाएंगे इस प्रदेश की राजनीति को और बढ़िया तरीके से चलाने के लिए, क्योंकि हमने जो प्रतिज्ञा पत्र दिया है उस प्रतिज्ञा पत्र में जो बातें हमने कही है हमें उनको भी सराक्षर लागू करना है। तो ये कुछ एक बातें हैं जिन बातों को लेके आज ये सारी चर्चा होगी। और उस चर्चा में मुझे ये विश्वास है, पूर्ण विश्वास ही नहीं है, और विश्वास है मुझे कि जो वीरभद्र सिंह की जिस लिगेसी की बात हो रही है, क्योंकि वीरभद्र सिंह एक छत्र नेता रहे हैं जिनका 60 साल का एक अनुभव रहा है राजनीति का, और उनका एक अपना एक रुतबा रहा है। तो ये सभी लोग क्योंकि मिलके जो एक सामंजस्य जो बैठाएंगे, उसी सामंजस्य के साथ जो भी चेहरा सामने आएगा, सभी विधायक मुझे लगता है कि उसके ऊपर मोहर लगाए। ठीक है पदम वर्मा जी, आप जिस तरीके से गुटबाजी की बात कर रहे थे, वो देखिए कहीं ना कहीं जुगत शुरू भी हो चुकी है उसको लेकर। जिस तरीके से बैठक आज तमाम अनुभवी लोगों के बीच में चल रही है, प्रतिभा सिंह है, भूपेंद्र हुड्डा है, और कह सकते हैं भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला, तमाम लोग हैं। लेकिन जहां बैठक चल रही है वहां बाहर ही इस बार प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। शक्ति प्रदर्शन जो है वो प्रतिभा सिंह के समर्थकों का है और सीएम बनाने की मांग कर दी है, उनके समर्थन में नारेबाजी की गई है। इस तरीके की चीजें समर्थक करते हैं, जाहिर सी बात है, और ये शुरू हो गई है। लेकिन तमाम लोगों के समर्थक जब ये शुरू करते हैं तो यहीं से फिर गुटबाजी कहीं ना कहीं शुरू होती है और बगावत यहीं से फिर रुख बदल लेती है। बिल्कुल। और इसमें अगर थोड़ा सा हम इसको अगर एनालिसिस करें, थोड़ा सा और देखें, तो आप एक चीज और गौर कीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी ने जब प्रतिभा सिंह जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त भी ये एक चर्चा थी और पार्टी ने ये निर्णय लिया था कि पार्टी अध्यक्ष उस व्यक्ति को बनाया जाएगा जो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। तो इसलिए वो सर्वसम्मति से इनको अध्यक्ष बना दिया गया और बाकी सब लोगों को भी कार्यकारी अध्यक्ष और 2 अलग अलग कमेटियों के अध्यक्ष बनाकर 4 अध्यक्ष बनाए गए। तो नो डाउट कि उसमें सबने अच्छा काम किया और बढ़िया हो गया। आज की बात अगर हम करें, आज के संदर्भ में अगर प्रतिभा सिंह जी की बात करें, तो खाली सिर्फ इसलिए कि वीरभद्र सिंह जी बहुत बड़े नेता थे, 76 राज उनका था, सभी उनका मान सम्मान करते थे, सिर्फ आप उस परिवार से आते हो इसलिए आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत बात होगी। जबकि कांग्रेस जो है उसमें ऐसा है कि उसमें ये परिवारवाद की ये जो परिभाषा पहले से गढ़ी आती रही है और उसमें इसी को हमेशा भाजपा इसको मुद्दा भी बनाती रही है। तो देखिए ये चीज जरूर है कि ये फैक्टर सामने है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। फिर से हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर बैठक जो है विधायक दल की वो लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले समर्थकों की नारेबाजी हो रही है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। पदम वर्मा जी, उसी पर हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से समर्थकों की नारेबाजी की बात हम कर रहे थे, बगावत की हम कह रहे थे, जिस तरीके से यहीं से शुरू होगी और आने वाले समय में कहा जा सकता है कि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ये सरकार लंबी नहीं टिकने वाली है, बगावत होगी, गुटबाजी होगी और फिर बीच में सरकार को दिक्कत होगी। इस तरीके की बातें बीजेपी कह रही है। हाँ, बगावत का मैं आपको अभी तक किसी भी चैनल ने ये बात नहीं कही है, आपके माध्यम से आपके चैनल से ये बात
पहली बार ऐसे निकलेगी। जो बगावत का एक मुद्दा है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, और वो ये है कि प्रतिभा सिंह जी मंडी लोकसभा क्षेत्र से आई हैं, मंडी लोकसभा के सांसद हैं वो, और उसके अंतर्गत 10 विधानसभा क्षेत्र थे। तो उन 10 में से सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर में, वहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज कर पाई है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में, मंडी जिला में, इनके विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर बीजेपी की जीत हुई है। तो जो कांग्रेस के ही जो बाकी विरोधी दल हैं, वो इस चीज को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इस बात के खिलाफ। तो पहली बात ये कि खाली वीरभद्र जी के खानदान से होने की वजह से अब मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि क्योंकि इलेक्शन से पहले जो चीज क्लियर कर दी थी, जो विधायक चुनकर आएंगे उनमें से ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो और इसीलिए आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। और तीसरी बात ये कि आपके उस लोकसभा क्षेत्र से 10 में से केवल एक सीट कांग्रेस के पल्ले पड़ी है, इसलिए इनको मुख्यमंत्री का दावेदार न बनाया जाए। ये मुस्कान। बिल्कुल विजय डोगरा जी, अब देखिए बगावत की हम बात कर रहे थे, पद्म वर्मा जी ने बताया भी कि इस तरीके की बातें हो सकती है, और ये कहा जा रहा है कि वीरभद्र सिंह के चेहरे पर आपने चुनाव लड़ा और जीता, उनकी वजह से उनके नाम पर आज वोट मिले हैं कांग्रेस को। लेकिन कई ऐसी जगह है जहां पर वोट का जो मार्जिन है वो 50-60 वोट है, कई ऐसी जगह है जहां पर बहुत कम मार्जिन से जीती है कांग्रेस। इसको किस तरीके से, जिस तरीके से पद्म जी ने भी बताया, बगावत इसी को लेकर हो सकती है अगर प्रतिभा सिंह सीएम के पद पर रहते हैं तो। मैं मुस्कान जी एक बात ये कर दूं क्लियर, अभी वर्मा जी जो कह रहे थे ये बिल्कुल सत्य है, और मैं जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये बहुत बड़ी बात है कि जब ये फैसला हो गया है कि विधायक ही चुनेंगे कि हमारे विधायक दल का नेता कौन होगा, पहली बात तो ये है। और हाईकमान ने जब यहाँ बदलाव किया प्रदेश के अंदर तब ये बातें उठी। आज हमारे पास बेसिकली जो अनुभव है, जैसे मुकेश अग्निहोत्री जी, मुकेश अग्निहोत्री ने CLP बहुत अच्छा काम किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू क्योंकि संगठन में काफी लंबा तजर्बा उनका अनुभव है, उन्होंने प्रचार प्रसार की कमान उनको दी गई, उसके अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। आज क्योंकि हमारे बीच जैसे चौधरी चंद्र कुमार हैं, वो भी बड़े अनुभवी एक विधायक हैं और वो सांसद भी रहे हैं, तो ये जो बैटरी है, जैसे कर्नल धनीराम शामिल है, वो भी सोलन से आते हैं, वो भी एक अनुभवी चेहरा है, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो इस तरह से सुधीर शर्मा जी हैं, वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, वो भी जीत के आए हैं। पर बहुत से चेहरे ऐसे, जग सिंह नेगी हैं, वो लगातार 6वीं बार जीत के आए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी क्योंकि अभी कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगी, और ये पक्का है कि ये जो जिस तरह की ये बगावत की बातें आज हो रही है, ये जो नारेबाजी है, तो क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें अधिमान ये मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की अपनी भावना है, लेकिन जो अंदर लीडर्स बैठे हैं उनका बड़ा लंबा अनुभव है, जैसे भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, उनका बड़ा अच्छा तजर्बा है। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं। राजीव शुक्ला जी क्योंकि वो तो एक मजे वो खिलाड़ी हैं, और ये सभी लोग मिलके, और अच्छी बात ये है कि कुलदीप सिंह राठौर इसमें है, वो पहली बार जीत के आए हैं और उनको संगठन का तजर्बा उनको बहुत अच्छा है, वो भी बीच में शामिल होंगे, और बहुत से ऐसे चेहरे हैं। लेकिन जो भी कोई फैसला होगा, जब विधायक कोई फैसला कर लेंगे तो उसके बाद कांग्रेस में ना कोई बगावत होगी ना गुटबाजी दिखेगी। और ये बड़ा अच्छा एक फैसला ये लिया है हाईकमान ने भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व में भी, कि जो विधायक फैसला करेंगे उसके ऊपर हाईकमान भी मोहर लगाएगी और हम सभी उस फैसले को हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वोट का मार्जिन भी है, और बीजेपी के आरोपों पर भी मैं बात करना चाहूंगी। बीजेपी कह रही है कि सरकार लंबी नहीं चलने वाली है, और खरीद फरोख्त के लिए भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी वो कोई डर था, क्योंकि ज्यादा मार्जिन नहीं था जो वोट का है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी डर था कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। इस तरीके की तमाम बातें हमने इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन कल ही देखी हैं। आज जिस तरीके से इस बयान सामने आ रहे हैं लगातार कि सरकार लंबी नहीं चलने वाली है, बगावत होगी, कांग्रेस कहीं ज्यादा देर नहीं टिक पा रही है, इन चीजों से किस तरीके से निपटेगी कांग्रेस? मैं एक बात आपको ये बताऊं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल को देख के बड़ी आश्वस्त थी कि हम लोग सरकार बनाएंगे और हम रिवाज ये बदलेंगे।
ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला है, मैंने कल भी आपके इस चैनल के माध्यम से कहा था कि हिमाचल प्रदेश में इसकी गुंजाइश नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चाहे हमारे मतदाता हो, ना वो बिकते हैं ना हमारे विधायक बिकते हैं। रही बात इसकी कि क्योंकि कांग्रेस ने ये कहा था कि हम 40 का आंकड़ा हम पार करेंगे और हमने 40 सीटें हमने ली हैं। ये मैंडेट जो प्रदेश के लोगों ने ली है, इसके खिलाफ हमारे ना विधायक जाते हैं ना हमारे नेतागण जाते हैं। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के इस आशंका की है, मैं एक बात ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को छटपटाहट ये है। मैंने पहले भी कहा था आपके एक चैनल में, आपके इस चैनल के माध्यम से एक डिबेट था जिसमें मैंने ये कहा था कि पूरे देश की नजरें हिमाचल प्रदेश के ऊपर लगी हुई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा ट्रेंड सेट करता है। जैसे 2021 में महंगाई बहुत ऊंची थी और उस महंगाई पे लगाम लगाने के लिए हिमाचल ने जो मैंडेट दिया केंद्र की सरकार को, उसके ऊपर अंकुश लगाना पड़ा। इसलिए पूरे देश की नजरें हिमाचल प्रदेश के ऊपर थी और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का ये जो मतदान हुआ है और मतदान में जो रुझान नजर आ रहे थे, पहले तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार थी कि जी हम सरकार बना रहे, लेकिन मैंने तो इस रिजल्ट से 5 दिन पहले ये कह दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप विपक्ष की दीर्घा में अपनी कुर्सी ढूंढ लें, और ये ऐसा ही हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ बनी है, जो भी हमारा नेता विधायक दल का नेता होगा वो नेतृत्व करेगा इस प्रदेश का, और कांग्रेस 5 वर्ष पूर्ण रूप से कार्य करेगी। जो बातें हमने कही हैं हम उनको लागू करेंगे और कांग्रेस एक बात के लिए वचनबद्ध है कि जो बातें हमने अपने प्रतिज्ञा पत्र में या वचन पत्र में जो हमने कही हैं वो बातें हम लोग लागू करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो कर्मचारियों का था। भारतीय जनता पार्टी का जाना इसलिए भी निश्चित था कि जो सरकार 5 वर्ष तक जो कर्मचारी इस प्रदेश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते वो काले बिल्ले लगा के रोष प्रकट करते रहे और सड़कों पर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना सुनने के लिए तैयार थी ना उनसे बात करने के लिए तैयार थी। ठीक है। आज अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जिस तरह से सत्ता इनसे छीनी है, अब ये कोई भी बात करेंगे, कांग्रेस इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और कांग्रेस की जो रणनीति है, कांग्रेस की रणनीति सब विधायकों को साथ लेके चलने की है और हम लोग एक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे कि हमें इस प्रदेश का विकास करना है और प्रदेश को ठीक है डोगरा साहब, ठीक है। पदम वर्मा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, समय भी समाप्त हो रहा है, मात्र कुछ सेकंड में आपका जवाब मैं चाहूंगी आपसे। कांग्रेस ने सरकार बनाई है, बीजेपी के हाथ से एक और राज्य जो है वो खिसकता जो दिखा है, उसको लेकर बीजेपी में बौखलाहट है क्योंकि हिमाचल प्रदेश उनके हाथ से गया है। आने वाले समय में किस तरीके के समीकरणों को आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौतियां भरपूर है, जो वायदे किए हैं उनको पूरा करने की, और एक बार फिर से जब ये जो आरोप कांग्रेस लगाती थी उन्हीं आरोपों से खुद को बचाने के लिए कई चुनौतियां कांग्रेस के सामने दिखेंगी। बिल्कुल, इसमें पहली बात तो यही है, जहाँ तक महंगाई का मुद्दा है वो तो कोई भी सरकार है कितना कम कर पाएगी ये सब लोग जानते हैं, देखने वाली बात है ये। ओपीएस का मुद्दा था तो जो भी सब जानते हैं, आपने विक्रमादित्य 2-3 दिन पहले बयान आया था, ओपीएस का मुद्दा केंद्र की सहमति के बगैर नहीं हो पाएगा। बाकी स्टेट्स में भी ओपीएस अभी तक लागू नहीं हुआ है उस तरह से, तो ये वाली समस्याएं रहेंगी। और अभी तो चलेगी सरकार क्योंकि पूरी संख्या है इनके पास, 40 एमएलए हैं, तो कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। और दूसरा ये कि हाँ 6 महीने 1 साल के बाद क्या स्थितियां होती हैं ये तो तभी निर्णय होगा, क्योंकि ओपीएस वाले किस साइड को जाते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं या नहीं होती हैं, क्योंकि सुनवाई कभी भी किसी का नहीं हुआ। अगर किसी एक का होता तो हर 5 साल बाद सरकार न बदलती। ठीक है पदम वर्मा जी, विजय डोगरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। जिस तरीके से बैठक जारी है, अब ये देखना होगा कि इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा और किस तरीके से कांग्रेस आने वाले 5 सालों में चुनौतियों से निपटेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।